हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि मीजोफॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड इज। देखो इसने खुद ही कहा है कैसी फॉर्म, मीजोफॉर्म। कैसी वाली? मीजोफॉर्म। किसकी? टार्टरिक एसिड की। क्या वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगी, क्या वो लेबोरोटेटरी होगी? देखो डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लेबोरोटेटरी जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो हमें हमारे क्या होते हैं बच्चों, वो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं बच्चों जिनसे जब आप एक प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराओगे ना बच्चों, ये मान लो सैंपल आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का ट्यूब वगैरह में रखा हुआ है, ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है बच्चों। ओके, इसको जब आप इससे पास करवाओगे ना बच्चों, तो ये रोटेट हो जाती है बच्चों, मतलब बाय अ सर्टेन एंगल ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, अगर राइट हैंड साइड में होती है तो हम कंपाउंड को बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी से डिनोट करते हैं। और अगर लेफ्ट में होती है तो उसको बोलते हैं लेबोरेटरी। उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब जो मीजो कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की पहचान होती है ना तो इन पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होता, मतलब ऐसा कोई प्लेन नहीं होगा जिसमें जो आपके कंपाउंड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज हो। और ना ही इनमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री होता बच्चों। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसा सेंटर जिसमें आगे पीछे मूव करने से आपको सेम ग्रुप्स मिलते हैं। ओके। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के पास में कायरल कार्बन भी होते हैं बच्चों। ओके, ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो। तो मीजो में क्या होता है, कायरल कार्बन तो होते हैं बच्चों आपके पास में, लेकिन वो उसके कायरल कार्बन होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बच्चों। ओके, अब कह रहे हैं नाइदर लेवो नोट डेक्स्ट्रो ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। और फिर कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेबोरोटेटरी फॉर्म्स। देखो जो इक्वल क्वांटिटी होंगी ना डेक्स्ट्रो और लेबोरोटेटरी फॉर्म्स की, वो अलग अलग होंगे बच्चों, और उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर भी एज अ होल, अगर बच्चों ये इक्वल वॉल्यूम में ले रखे हैं दोनों, तो रेसिमिक मिक्सचर भी हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव बनता है बच्चों, लेकिन वो बनता ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से है। ओके बच्चों, तो ये और ये आपका एलिमिनेट हो गया, बचा ऑप्शन 3। अब बनाते हैं मीजो टार्टरिक एसिड। ये होती है आपकी मीजो टार्टरिक एसिड, फिशर फॉर्म हम उसकी बना रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव, ये कायरल है, ये भी कायरल है, चारों ग्रुप डिफरेंट है बच्चों, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, इंटरनल कंपनसेशन होती है यहाँ पर। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब क्या है बच्चों, अगर मान लो ये वाला कार्बन का जो कन्फिग्रेशन है वो डी है, मतलब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ना, तो ये दूसरा यहाँ पर लेबोरोटेटरी होगा। कैसा होगा? लेबोरोटेटरी होगा। मान लो प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है बच्चों, इसने इसको इधर मान लो हमारे राइट में, ओके व्यूअर के हिसाब से देख रहा है, हमारे राइट में इस तरफ रोटेट किया, तो ये जब यहाँ से आएगी बच्चों तो लेफ्ट में कर देगा। ओके, ओवरऑल आपकी जो ये है, ये क्या होगी, अनडिफ्लेक्टेड यहाँ से निकल जाएगी बाहर बच्चों। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि एक ने इधर मोड़ा, एक ने उधर मोड़ दिया, इंटरनल कंपनसेशन हो गई ना बच्चों। तो मीजो फॉर्म जो होती है ना बच्चों टार्टरिक एसिड की, मीजो कंपाउंड आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बच्चों ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो ये ना तो लेवो होगा ना डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा बच्चों, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।